Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. We are doing chapter number 13, surface areas and volumes. Till now, we have learned basic formulae related to this chapter. Now, we will use those formulae in our questions. Let us start with first example of this chapter. And the example is Rashid got a playing top एज हिज बर्थडे प्रेजेंट. प्लेइंग टॉप मीन्स लट्टू जो इस शेप में होता है. विच हैज नो कलर ऑन इट. इस टॉप पे कोई भी कलर नहीं किया हुआ. ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स. अब राशिद इस टॉप पे कलर करना चाहता है. द टॉप इज इन द शेप ऑफ कॉन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर. सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर का मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है. The entire top is 5 सेंटीमीटर in height. नीचे से ऊपर तक पूरे टॉप की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है. एंड द टॉप इज द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर. टॉप का जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है. टॉप के डायमीटर का मतलब जो कोन और हेमिस्फीयर इसमें है उनका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है. Find the area in he has to color. Now we have to find the area in which he has to color. Use pi is equal to 22 by 7. See, whenever in the question it has been given that use pi is equal to this or that, then we will use only that value of pi in our question. इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22 by 7 गिवन है तो हम 22 by 7 ही यूज करेंगे. 3.14 यूज नहीं करेंगे. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि जो एरिया कलर करना है वो एक्चुअली एरिया है क्या. सी, जब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो कोन का जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस था और हेमिस्फीयर का फ्लैट सर्कुलर सरफेस है वो दोनों के दोनों दब गए. अब वो सरफेसेस हमको बाहर नहीं दिखाई दे रही. बाहर हमको जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं वो है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. इसका मतलब हमको हेमिस्फीयर और कोन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और इन दोनों को ऐड करना है. इन दोनों को ऐड करके जो एरिया आएगा वो ऐसा एरिया होगा जिस पे राशिद कलर कर सकता है. यहाँ पे एक बात दोबारा से ध्यान में रखने की जरूरत है. जो सरफेसेस दब जाती हैं वो बाहर नहीं दिखती. अगर वो बाहर नहीं दिखेंगी तो हम उनको कलर करने के लिए काउंट भी नहीं करेंगे. नाउ सी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इसका तो सिंपल फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर. डायमीटर हैज बीन गिवन, रेडियस हम निकाल लेंगे और 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल. अगेन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कौन सेम है लेकिन हमको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी. स्लांट हाइट निकालने के लिए हमको कौन की हाइट भी निकालनी पड़ेगी. कोन की हाइट निकालने के लिए हम टोटल हाइट ऑफ टॉय यूज कर सकते हैं. अब टोटल हाइट ऑफ टॉय 5 सेंटीमीटर है. हेमिस्फीयर की हाइट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 5 सेंटीमीटर में से तो कोन की हाइट आ जाएगी. बट हेमिस्फीयर की हाइट कैसे निकालें. एक बार मैं हेमिस्फीयर की हाइट बना देता हूं. सी, दिस इज हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस. दिस इज रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. सो एक हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट diameter. Diameter means 2r. Diameter is equal to 3.5 centimeter. Therefore, radius is equal to 3.5 upon
2 centimeter is equal to 1.75 centimeter. Radius of sphere as well as cone is 1.75 centimeter. Now, height of toy is equal to 5 centimeter. Therefore, height of cone is equal to 5 minus 3.5 by 2, that is 5 minus 1.75 is equal to 3.25 centimeter. So height of cone is 3.25 centimeter. And radius is 1.75 centimeter. And now we can find slant height of cone. So L is equal to square root h square plus r square is equal to 3.25 square plus 1.75 square. Now this is a lengthy calculation. 3.25 का स्क्वायर करना, फिर 1.75 का स्क्वायर करना, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना और उसके बाद जो एडिशन आया उसका स्क्वायर रूट निकालना। हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि इस लेंथी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कैसे कर सके। जनरली इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। देखो, फॉर द टाइम बीइंग डेसिमल को छोड़ दो, 325 एंड 175 both are multiples of 25 and 25 is a perfect square number. So can I write it 0.25 into 25 की टेबल पे 325 आता है, 25 1 जा 25, 7 बच गया, 25 3 जा 75, again 0.25 multiplied by 7 square. तो अब यहां पे मैं 0.25 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, अंदर रह जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो 0.25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हो गया 0.25, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इनटू स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 49, so this is equal to 0.25 multiplied by 169 plus 149 is 280. Now 14 square is 196 and 15 square is 225. 218 lies in between. Therefore 218 is not a perfect square number. 218 is not a perfect square number. So we will have to find
the square root of 218 by any method by prime factorization or any method you can think is easy, by division method. So let us find square root of 218. I am using division method because ultimately I have to use a division method as 218 is not a perfect square number. So पीछे से पेयर बना लिए, 1 1 जा 1, 1 रिमाइंडर, ऊपर से 18, 1 का डबल हो गया 2। अब किस पे डिवाइड होगा? 4 पे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 9 2, डेसिमल लगाया 0, 14 का डबल 28, ऊपर से 2 0 उतार लिए। नाउ अब किस पे डिवाइड होगा? अप्रोक्सीमेटली 7 पे। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, 7 2 जा 14 प्लस 6 20. So the remainder is 191. तो दो डेसिमल प्लेसेस पहले ही हैं, एक डेसिमल प्लेस तक हमने निकाल लिया है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में 3 डेसिमल प्लेसेस आने वाले हैं। तो स्क्वायर रूट को हम यहीं पे रोक देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 14.7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 147 को 25 से। 25 7 जा 175, 25 4 जा 100 प्लस 17 117, 25 1 जा 25 plus 11 is 36. So this is equal to 3675. डेसिमल काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3 सेंटीमीटर। क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट, एक डेसिमल प्लेस को रहने देते हैं, 75 को हटा देते हैं, 75 50 से बड़ा है, तो इसको हटाने के बाद 6 में 1 ऐड कर दिया 7, अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर हो गया। नाउ हमारे पास अब सारी चीजें हैं। 2r इज इक्वल टू 3.5, r इज इक्वल टू 1.75, h इज इक्वल टू 3.25 and l is equal to 3.7 centimeter. All are in centimeters. Now see, as we have to find the total surface area of this toy, and in order to find that surface area, we are going to find curved surface area of hemisphere and cone. We will not find both of these areas separately. We will find these areas in one go. In one go, what is the benefit? That we will add both quantities, and pi is common in both formulae. In most of the formulae, pi is common. Therefore, whenever we are going to find a total surface area, we will find in one line only. How? Total surface area of toy, curved surface area of hemisphere
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हेमिस्फीयर और कोन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r square and curved surface area of cone is pi r l. See, what is the benefit of this technique? Pi r, pi r. Pi r is common in both, so I can take pi r common. यहां रह जाएगा 2r, यहां रह जाएगा l. सो कॉमन लेने से फाइनली जो कैलकुलेशन होने वाली है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, r 1.75 into 2r is 3.5 plus l is 3.7. सो अगर आपको ऐसे ही कैलकुलेशन डेसिमल के साथ आप डिवाइड कर सकते हो आसानी से तो ऐसे ही कर लो, अदरवाइज डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल्स लिख सकते हैं। दिस इज 22/7 into 175/100 into 3.5 plus 3.7 is 7.2. पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ कट करना शुरू करें। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा है, इसको रहने दो। 11 और 36 को मल्टीप्लाई कर लो। 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 plus 6 39 upon 10 is equal to 39.6. And do you know what is the unit of this area? The unit of area is centimeter square. Don't forget to write the unit of area. So in this way we have found that the total surface area of this toy is 39.6 centimeter square, and Rashid will have to paint this area with crayons. So somehow this question, the solution of this question is a lengthy one, and while calculating you have to use some techniques whenever and wherever you find suitable. Like I have used technique of taking common. मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखा कि दोनों में फैक्टर है, मैंने उसको कॉमन ले लिया। बाई चांस इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। उसके बाद जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी आ गई, अदरवाइज यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी आती, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद। उसके बाद मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर और कोन का अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ऐड नहीं किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट किया
फिर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था। मैंने देखा दोनों में पाई कॉमन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालते हुए मैंने दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को इन वन गो कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ऐसा करने से बेनिफिट मेरे को क्या हुआ कि मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। पाई आर कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशंस काफी कम हो गई हैं और इजीली जो है मैंने ये सॉल्व कर दी। सो इन दिस वे जब भी हमको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस करने हैं तो उन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करते हुए टेक्निक की हेल्प लेनी है, उससे कैलकुलेशंस काफी कम हो जाएंगी।